दूसरा काल, तीसरा तीसरा काल, चौथा काल, तो उनके कार्यकाल का पूछना चाहिए कि 36 से या 69 से जो वाणी अभी तक आ रही है उस पर होमवर्क तो किया ही नहीं आप लोगों ने। कोई और पार्टी आई जो विकलांग पार्टी को पकड़ ले कि आपने भी तो वही किया। कोई एक हो रहा है, चलो कोई निकला भी तो उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं सभी लोग। कोई एक निकला, माता का स्वरूप मैदान में आया ही नहीं, माता के द्वारा वो चीज। अभी तक बाबू में शक्ति आई, सबको विश्वास हो गया, दीदी में आई, दादी में आई, रोज उतर रही है, लेकिन कोई मातृत्व शक्ति है व्यक्त पाठ को स्वीकार नहीं किया इन सभी ने, ताकि हमारी चोरी होती रहे। जब वो आई शक्ति चली गई, ताकि हमारी बाबूगिरी, बाबागिरी, दीदीगिरी, दादागिरी चलती रहेगी। ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि बाबा आ रहा है, आना जाना हो रहा है। खैर, अभी क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसके लिए? तब बाप आकर के समझाता है, पिता। तो पिता के द्वारा आकर के जब यज्ञ माता को वंदे मातरम और यज्ञ माता को आगे करता है, जब मातृत्व शक्ति के द्वारा वाणी आती है सत्य स्वरूप का, जब जो शक्ति के द्वारा क्या होमवर्क था, मैदान में अब आ जाओ माता और माताएं, अब इन लोगों से अब नहीं होगा। तो वो हिसाब मांगते हैं कि अपने अपने कार्यकाल में आप लोगों ने क्या किया। इस तरह से कार्यकाल का हिसाब ऐसे लिया जाएगा भैया। सबके कार्यकाल में सब उस पीरियड में कौन सा कार्य किए हैं। अब ये होने वाला है, अपने बता दीजिएगा कि जब से त्रिमूर्ति इनकी मूर्ति शुरू हुई, इनके कार्यकाल में कितना ले लिए, किससे किससे कितना लिए हैं और किसको कितना दिए हैं और किए क्या हैं, ये लिस्ट बना लें। जितने जितने राज्य में घुसे हैं, राजाई किए हैं, और उसके बाद क्या किए हैं, जो कह रहे हम वनवासी हैं, खूब अपना पॉइंट ले लेकर के छुपे रहेंगे सब लोग कि देखो ये चला था। जब वीरेंद्र देव दीक्षित बोले, हाँ जब जेल हुआ उनका, तो बोले हाँ कृष्ण भी तो जेल में जन्म हुआ था ना। तो खूब शास्त्रों में जो भी पाखंड, ढोंग पाखंड है, अपना खंड खंड करके उस खंड में अपना दिखाओ, हाँ अब ये वाला खंड चल रहा है, अब ये पार्ट चल रहा है। जो जो कारागार बनाया हुआ है, कारगर बना रहे हो सभी, जो कैद, ताकि वो कारागार जो यादगार बोल रहे हैं लोग, उसमें सबको कैद किया जा सके। ये आधे अधूरे जो वैद बने हुए हैं ना, वैदी, एक इन कैदियों को कैद कर सके, लेकिन समय से कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी एक एक पॉइंट्स पर आपके द्वारा कुछ बोलना है ना। तो ये आपका जो त्रिमूर्ति का कार्यकाल का है ना, पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति का कार्यकाल कितना है, 6वें पॉइंट पर ही पूरा 1 घंटा हो चुका है। 10-15 मिनट है, शायद पिताजी के द्वारा भी 2-4 मिनट लिया जाएगा, जो भी है। तो ये समझ में आ गया आप सभी को? जितनी भी मूर्ति बताए ना, कि जैसे प्रैक्टिकल अगर प्रवृत्ति की त्रिमूर्ति, ये एक घर की त्रिमूर्ति है, एक घर की कहानी है और घर घर की जुबानी है। घर घर उदाहरण मूर्त नहीं बनता, घर घर आधार मूर्त नहीं बनता। जो जड़ में बैठे हुए हैं, खाक और राख, जो जिनको मनुष्य रूपा से उदाहरण दिया गया, जो पूजनीय मूर्त है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो बनता है पूरी दुनिया का आधार, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। उनके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति या जो भी कहिए होता है। ऐसे नहीं है जो चाहे वो आकर के, आप सभी और भी ज्यादा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो उनसे हिसाब मांगा जाता है। अगर नहीं करते हैं तो तुम्हारे पूर्वज तुमको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा भी सुने हैं कि नहीं आप लोग, कि घर में ऐसे चल रहा, पीढ़ी पीढ़ी की अनेक पीढ़ी चलती आ रही। तो कहीं दादी बाबा में, जब बाबा हमारे थे ना, तो ये कोई व्यक्ति ऐसे शरीर छोड़ दिया था। फिर कहीं जब हमारे दादी के पीरियड में, यानी दादी के दादा थे ना, तो वैसे ऐसे शरीर छोड़ते, तो उनको पकड़ा जाता है। घर घर के लोग, तो उनका फर्ज होता है कि जो गलती आपके बाबा से हो गई है, मानो बाबा आपके 1 करोड़ कर्ज लिए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर उनके आपके पापा बैठे हैं, तो पापा को कर्ज भरना चाहिए, वो नहीं भर पाए, तो आप हो, आप प्रॉपर्टी लोगे तो आप भरो, क्योंकि आपके कर्ज में चल रहा है आपका। जिसको अभी बोल रहे हैं बेहद उसमें कि भारत कर्ज में चल रहा है, विदेशियों का कर्ज है उनके ऊपर। तो विदेशियों में आप ले लीजिए तो डबल विदेशी है माता पिता, बेहद में।
उसके बाद अनन्य बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन बेहद में अगर टाइटल आप लोगे, जितने पॉइंट आप गंभीर गंभीर होमवर्क मिला हुआ है सब उसी 2 दल पर ही जाएगा, और कोई दल बिना उसके सहमति के नहीं ले सकता है। जो परमिशन या अधिकार उसी का होता है। जैसे बिना गवर्नमेंट के टाइटल के नियुक्ति के आप सर्विस नहीं कर सकते, आपको चोर माना जाएगा। कहते अपना आईडी कार्ड दिखाओ, कैसे पता तू सरकारी टीटी है या पुलिस ऑफिसर है या अधिकारी है, कैसे पता दिखाता है, देखो गवर्नमेंट के हैं। और कोई नहीं नियुक्त किया हुआ होता, इसीलिए शक्ति बोली कि कोई वस्तु है, मानो कोई सीसी में एक सेंट भरा हुआ है तो कीमत सीसी की कम होती है, सेंट की ज्यादा होती है। और जब तक उस पर स्टैंप नहीं लगाया हुआ होता है तो उसका कीमत नहीं रहती है, एक तो वैल्यू नहीं रहती है, और अच्छा क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती उसकी। ऐसे ही जब तक त्रिमूर्ति का स्टैंप नहीं लगेगा तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी, ना आपका बल बढ़ेगा, ना केंद्र को तो कमजोर कर ही रहे हैं सब लोग। केंद्र भी बल कब मिलेगा केंद्र को, उसकी भी वैल्यूबल कब बनेगा, जब राज्य वाले उसको मदद करेंगे। राज्य वाले को मदद कब मिलेगा, उनकी वो वैल्यूबल कब होंगे, जब केंद्र उनको हेल्प करेगा। वही एक सिक्के के 2 पहलू। आप अकेले होकर के पूरा जिंदगी देखो, सबका कितना टाइम हो गया, लेकिन इसका सफाई कौन करेगा। इस पर ये चूंकि बाप दादा के द्वारा पार्ट ऐसे ही चलना था, ऐसे ही प्रत्यक्षता होनी थी, तो अब ये जो खुल रहा है, खोला जा रहा है, ये गंभीर विषय है। सभी गंभीर होकर के और गंभीरता से अब होमवर्क को, होम में आ गए तो उस वर्क को कराया जा रहा है, उस वर्क पर ध्यान दिलाया जा रहा है, जो इन सन्यासियों के द्वारा कह सकते हैं, जो निकले हैं बाहर, जो सन्यास आश्रम बना हुआ है, गृहस्थ आश्रम से निकल करके, तो ये तुम्हारे लिए बना हुआ है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। जो सीएम आएगा, पहले सीएम को जो उनको कार्य क्या बोलते हैं उसको, कार्य करने का कार्यालय, जो घर ऑफिस जो भी बोलिए, तो वो जो उनको सीट दी जाती है उनको बैठाया जाता है कि नहीं। तो ये अपने ही स्कूल का, अपने ही संस्था का दीदी दादी उनकी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, और होमवर्क को पूरा ढंग से नहीं करके बाहरी दुनिया के जज आएंगे। जबकि इसी बेहद की दुनिया के, बेहद के गवर्नमेंट को जज को बुलाना था, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना था, अधिकारी को बुलाना था, डॉक्टर को बुलाना था, इसी में के वीआईपी को बुलाना था, इसी में के जो भी निष्कासित हैं या निकले गए हैं, नकल करके निकले चाहे अकल चला के कैसे भी निकले हैं, जो भी 25-30 संगठन है, इसी में से चुनाव होना है। तो जब ये वर्क इन लोगों ने नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाना है, या जितने राज्य के जो कार्यकर्ता हैं, तो बेहद में भी सारे बैठे हुए हैं ना, आप बना रहे हो ना, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जोनल इंचार्ज हैं, हर राज्य के जोनल इंचार्ज हैं कि नहीं है बताइए। नेपाल के भी हैं कि नहीं है, हैदराबाद के भी हैं, तेलंगाना के हैं, सिक्किम के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, सभी लोगों को एक चेन सिस्टम, देखिए सिस्टम बना हुआ है। ये लोग केवल अपने ही जो स्कूल खोले हैं, कुमार कुमारी, वही ट्रेनिंग देंगे उनको, गृहस्थी वालों को भी ट्रेनिंग वही देंगे। जबकि वो गद्दी किसकी है, माता की गद्दी है, माता पिता की गद्दी है, गुरु सतगुरु की गद्दी है, वही है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की गद्दी। जिसके लिए शक्ति बोली कि ये दोनों राज्य सत्ता और धर्म सत्ता वाले दोनों के दोनों अयोग्य हैं, एक के हाथ में दोनों सत्ता की जाएगी अथॉरिटी, पावर। जब सत्ता ट्रांसफर होगी तो इसी में से तो चुने हुए उस गद्दी पे बैठेंगे, ट्रांसफर होगा तो। लेकिन विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से लालच नहीं दिया गया, प्रलोभन नहीं दिया गया है कि ऐसे ऐसे होगा तो तुम ऐसे अमर बन जाओगे, तो ये होगा वो होगा, नहीं, यथार्थ पर, जिससे कोई अकड़ ना दिखा सके। तो इस पर कोई एकता, एक होकर के इस पर कार्य नहीं करना चाह रहे हैं। देखो कैसे इनका जवाब सवाल देखो, पहले आप सभी इनका जवाब देखो और सवाल देखो कैसे कर रहे हैं। ये अपने प्रैक्टिकल कर्मों से जवाब देने के लिए आओ। चलो हम कहेंगे कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भैया आप आ जाओ यहाँ पे दिल्ली में तो हर राज्य के लोग समस्या का समाधान के लिए जाते हैं क्या? अरे अनेक राज्य वाले लड़ते हैं कि नहीं हमारे राज्य में आओ, मुर्मू तो वहां की है, वो चाहेंगी तो जाएंगी, उनका राज्य है,
वो क्यों जाएंगी? तो क्या ऐसे मुर्मू का पार्ट ऐसे बजता है या मोदी जी ऐसे पार्ट बजाते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री लोग इस प्रकार का तो नहीं लड़ते भिड़ते हैं ना, एक दूसरे का रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं ना। आप सभी रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले अभी भी जिस्म से एक नहीं हुए कह रहे हो, रूह रूह की बात कर रहे हो आप सभी। आपकी एकता जिस्म जिस्मानी से जिस्म से देखा जाएगा, रूह रूह से केवल वक्ता बन के दिखाओगे आप, वक्ता बन के दिखाओगे, एकता का परिचय दोगे वक्ता से, बकबक के बकबक करके। आपकी एकता, आपके मनसा में सबके प्रति कल्याण की भावना है तो आपकी वाचा और कर्मणा से देखा जाएगा, या आपके वाणी जो चलती है मुरली मुरली और वो पढ़ के आप सुना के आप दिखा दोगे, जैसे सुंदर सुंदर चल रहा है सबका, मीठा मीठा। तो ठीक है, अब यहीं पर हम वाणी को विराम देंगे, कल फिर हम आएंगे दूसरे तीसरा जो भी शेष बचा हुआ है। ओम सनातन।